इस बीच मशरिक़ वस्ता से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल अमेरिका की लड़ाई में, जंग में अब लबनान भी शामिल हो गया है। हिजबुल्लाह की एंट्री इस जंग में हो गई है और हिजबुल्लाह ने दुश्मन पर यानी इजराइल पर ताबड़तोड़ अपने रॉकेट से हमला किया है। ताबड़तोड़ यह हमला दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि नॉर्थ इजराइल में यह हमला बड़े पैमाने पर यह हमला एक तरह से किया गया है और हिजबुल्लाह ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए, अब मशरिक़ वस्ता में दुश्मन को पसपा करने के लिए, मशरिक़ वस्ता में अब इजराइल का खात्मा करने के लिए लबनान से भी दरअसल अब आवाज उठी है और हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है और एक के बाद एक कई ड्रोन और रॉकेट हमला बड़े पैमाने पर नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने किया है। तो जो जंग दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान छिड़ी थी, उस जंग में अब हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया है और हिजबुल्लाह ने यह कसम खाई है कि जब तक मशरिक़ वस्ता से यहूदियों का खात्मा नहीं हो जाता है, इजराइल नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता है, जब तक वो वापस एक तरह से नहीं लौटेंगे। और आपको बताते चले कि दरअसल हिजबुल्लाह ईरान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। हिजबुल्लाह दरअसल कुछ मुजाहिदीन का, कुछ लड़ाकों का एक बहुत छोटा सा ग्रुप है लबनान में, लेकिन यह हमेशा से ईरान के सपोर्ट पे रहता है। हिजबुल्लाह हमेशा से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की रहनुमाई में एक तरह से काम करता रहा है और अब जब ईरान पर मुश्किल घड़ी है, जब ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जब ईरान के सर से उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का साया छीन लिया गया है, तो ऐसे में अब हिजबुल्लाह ने अपने माथे पर एक तरह से अपनी पेशानी पर कफन बांध लिया है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो कफन बांध कर निकले हैं। और ऐसे में शुरुआत इजराइल से हुई है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है कि इस हमले में इजराइल, नॉर्थ इजराइल का जो हिस्सा है, यहां पर कई बिल्डिंगों पर दरअसल ये रॉकेट जाकर लगे हैं, कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। जानी नुकसान की खबर शुरुआती तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जितना बड़ा यह धमाका है, जितना बड़ा यह हमला है, इस हमले में इजराइल को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में जानी नुकसान भी हुआ है, हालांकि जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिल पाई है। और अक्सर आप देखिए कि दुश्मन यानी इजराइल इस तरह की खबरों को छुपाता है। इजराइल के यहां जब तबाही होती है, इजराइल के यहां जब कोई हमला होता है, तो वो खबर यानी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इजराइल इस तरह की खबरों को बाहर नहीं आने देता है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है। दरअसल ये पूरा एक कई ग्रुप ऐसे हैं, अलग अलग छोटे छोटे ये ग्रुप हैं जो ईरान के साथ एक तरह से मशरिक़ वस्ता में खड़े हैं। चाहे इसमें हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, हुसी लड़ाकों की बात करें, या फिर इराक के रेजिस्टेंट जो है यानी इराक के जो मज़ाहिमती ग्रुप हैं वो एक तरह से इसमें खड़े हैं। शिया मिलिशिया की अगर बात करें तो वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो मशरिक़ वस्ता में ये कई दरअसल ग्रुप है जो एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान को एक तरह से बहुत बड़ी मजबूती देते हैं। और जब अब मशरिक़ वस्ता में जंग एक बार फिर से छिड़ चुकी है, तो ऐसे में ये ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। और आपको बताते चलें कि इस लड़ाई में अब हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ एक तरह से शामिल हुआ है। हिजबुल्लाह ने इससे पहले भी कहा था कि अगर दुश्मन ईरान पर नापाक नजर उठाता है तो दुश्मन की को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल और ईरान की इस जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए दुश्मन पर अब एक तरह से धावा बोल दिया है। दुश्मन पर हिजबुल्लाह ने चढ़ाई कर दी है और कई मिसाइल हमले, कई रॉकेट हमले एक तरह से नॉर्थ इजराइल पर किए गए हैं, जहां पर काफी ज्यादा तबाही है। जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें भी आप देखिए कि धुआं उठता हुआ कई इलाकों से नजर आ रहा है। कई इलाकों में अफरा तफरी है, कई इलाकों में लोगों की चीखों पुकार है। ऐसे में हिजबुल्लाह का कहना है कि मशरिक़ वस्ता से जब तक यहूदियों का खात्मा नहीं कर लेंगे, तब तक अब वो चुप बैठने वाले नहीं है। कि इजराइल अमेरिका की लड़ाई में, जंग में अब लबनान भी शामिल हो गया है। हिजबुल्लाह की एंट्री इस जंग में हो गई है और हिजबुल्लाह ने दुश्मन पर यानी इजराइल पर
ताबड़तोड़ अपने रॉकेट से हमला किया है। ताबड़तोड़ यह हमला दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि नॉर्थ इजराइल में यह हमला बड़े पैमाने पर यह हमला एक तरह से किया गया है और हिजबुल्लाह ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए, अब मशरिक़ वुस्ता में दुश्मन को पसपा करने के लिए, मशरिक़ वुस्ता में अब इजराइल का खात्मा करने के लिए लबनान से भी दरअसल अब आवाज उठी है और हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है और एक के बाद एक कई ड्रोन और रॉकेट हमला बड़े पैमाने पर नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने किया है। तो जो जंग दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान छिड़ी थी, उस जंग में अब हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया है और हिजबुल्लाह ने यह कसम खाई है कि जब तक मशरिक़ वुस्ता से यहूदियों का खात्मा नहीं हो जाता है, इजराइल नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता है, जब तक वो वापस एक तरह से नहीं लौटेंगे। और आपको बताते चले कि दरअसल हिजबुल्लाह ईरान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। हिजबुल्लाह दरअसल कुछ मुजाहिदीन का, कुछ लड़ाकों का एक बहुत छोटा सा ग्रुप है लबनान में, लेकिन यह हमेशा से ईरान के सपोर्ट पे रहता है। हिजबुल्लाह हमेशा से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की रहनुमाई में एक तरह से काम करता रहा है और अब जब ईरान पर मुश्किल घड़ी है, जब ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जब ईरान के सर से उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का साया छीन लिया गया है, तो ऐसे में अब हिजबुल्लाह ने अपने माथे पर एक तरह से अपनी पेशानी पर कफन बांध लिया है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो कफन बांध कर निकले हैं और ऐसे में शुरुआत इजराइल से हुई है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है कि इस हमले में इजराइल, नॉर्थ इजराइल का जो हिस्सा है, यहां पर कई बिल्डिंगों पर दरअसल ये रॉकेट जाकर लगे हैं, कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। जानी नुकसान की खबर शुरुआती तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जितना बड़ा यह धमाका है, जितना बड़ा यह हमला है, इस हमले में इजराइल को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में जानी नुकसान भी हुआ है, हालांकि जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिल पाई है और अक्सर आप देखिए कि दुश्मन यानी इजराइल इस तरह की खबरों को छुपाता है। इजराइल के यहां जब तबाही होती है, इजराइल के यहां जब कोई हमला होता है, तो वो खबर यानी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इजराइल इस तरह की खबरों को बाहर नहीं आने देता है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है। दरअसल ये पूरा एक कई ग्रुप ऐसे हैं, अलग अलग छोटे छोटे ये ग्रुप हैं जो ईरान के साथ एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में खड़े हैं। चाहे इसमें हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, हूसी लड़ाकों की बात करें, या फिर इराक के रेजिस्टेंट जो है यानी इराक के जो मज़ाहिमती ग्रुप हैं वो एक तरह से इसमें खड़े हैं। शिया मिलिशिया की अगर बात करें तो वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो मशरिक़ वुस्ता में ये कई दरअसल ग्रुप है जो एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान को एक तरह से बहुत बड़ी मजबूती देते हैं। और जब अब मशरिक़ वुस्ता में जंग एक बार फिर से छिड़ चुकी है, तो ऐसे में ये ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। और आपको बताते चलें कि इस लड़ाई में अब हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ एक तरह से शामिल हुआ है। हिजबुल्लाह ने इससे पहले भी कहा था कि अगर दुश्मन ईरान पर नापाक नजर उठाता है तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल और ईरान की इस जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए दुश्मन पर अब एक तरह से धावा बोल दिया है। दुश्मन पर हिजबुल्लाह ने चढ़ाई कर दी है और कई मिसाइल हमले, कई रॉकेट हमले एक तरह से नॉर्थ इजराइल पर किए गए हैं, जहां पर काफी ज्यादा तबाही है। जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें भी आप देखिए कि धुआं उठता हुआ कई इलाकों से नजर आ रहा है। कई इलाकों में अफरा तफरी है, कई इलाकों में लोगों की चीखो पुकार है। ऐसे में हिजबुल्लाह का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता से जब तक यहूदियों का खात्मा नहीं कर लेंगे, तब तक अब वो चुप बैठने वाले नहीं है।